हेलो दोस्तों, हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पार्ट 2 की कहानी बताएंगे। कहानी के पहले भाग में हमने देखा था कि 9 लोग मॉर्डोर के लिए निकलते हैं क्योंकि इन्हें रिंग्स को नष्ट करना है। लेकिन अब इनमें से कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ बिछड़ चुके हैं और केवल फ्रोडो और सैम ही आगे के सफ़र पे निकलते हैं। इनका आगे का सफ़र बहुत मुश्किल है। इनके आगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ों की भूलभुलैया में ये बार बार रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन ये सफ़र में अकेले नहीं है। कोई है जो इनका अभी भी पीछा कर रहा है, और वो है गोलम। क्योंकि गोलम की ज़िंदगी में रिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। कई 100 सालों तक ये रिंग गोलम के पास थी, इसलिए गोलम को रिंग का नशा पूरी तरह चढ़ा हुआ है और वो इस रिंग को किसी भी हालत में हासिल करना चाहता है। अब एक रात फ्रोडो और सैम सो रहे होते हैं। तभी गोलम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और वो रिंग को इनसे चुराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी फ्रोडो की आंख खुल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद गोलम, फ्रोडो और सैम के बीच बहुत हाथापाई होती है। अंत में फ्रोडो गोलम के गले पर तलवार लगा देता है, जिससे गोलम डर जाता है और इसके बाद ये गोलम को बंदी बना लेते हैं। गोलम बोलता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन गोलम को छोड़ना खतरनाक है क्योंकि कई दिनों से वो इनका पीछा कर रहा है। सैम बोलता है कि अगर हमने इसे छोड़ा तो रात को हमें मार भी सकता है। गोलम कहता है कि मैं आपको सेवा करने का वादा करता हूँ, और वो रिंग की कसम खाता है। लेकिन सैम को उसकी बात पर विश्वास नहीं है। फ्रोडो कहीं ना कहीं उसकी बात पर थोड़ा विश्वास करता है। दरअसल फ्रोडो को उस पर दया आती है। इसकी वजह यह होती है कि गैंडोल्फ ने उसके बारे में उसे बहुत कुछ बताया होता है। फ्रोडो गोलम से बोलता है कि तुम्हें गोंडोर का रास्ता पता है, क्या तुम वहाँ कभी वहाँ गए हो? गोलम बोलता है कि हाँ, मैं वहाँ गया हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। और इसके बाद वो उसके गले की रस्सी खोल देता है। गोलम उनका मार्गदर्शन करता है और वो उन्हें गोंडोर ले जाने का वादा करता है, जहाँ उन्हें ये रिंग को नष्ट करना है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सौरोन का वफादार सारुमन, जिसने एक नई सेना बनाई है, उसकी सेना के कुछ लोग दो हॉबिट्स मैरी और पिपिन को बंदी बनाकर उसके पास ला रहे होते हैं। और एरागोन, गिमली और एल्फ उस सेना का पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो उन दोनों हॉबिट्स को बचा सके। अब आप यहाँ पर सौरोन और सारुमन का रिश्ता भी समझ लें। सौरोन का अभी कोई भी रूप नहीं लिया है, वो एक आग के रूप में है। सारुमन उसका वफादार सेवक है जो सौरोन के लिए काम करता है। सारुमन और गैंडाल्फ एक ही जाति के हैं। सारुमन ये सब इसलिए करता है ताकि वो सौरोन के साथ मिलकर पूरी पृथ्वी पर राज कर सके। सौरोन को अपनी सारी शक्तियाँ वापस हासिल करने के लिए उस रिंग की ज़रूरत है, जिसे सैम और फ्रोडो नष्ट करने के लिए मॉर्डोर ले जा रहे हैं। और एक बार उन्होंने उस रिंग को नष्ट कर दिया तो सौरोन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब जब ये तीनों उन दोनों हॉबिट्स को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें रोहान राज्य की एक टुकड़ी दिखती है। एरागोन उन्हें देखकर आवाज़ देता है और वो पूरी सैन्य टुकड़ी वापस इनके पास लौट के आती है। एरागोन बोलता है कि हम तुम्हारे राज्य रोहान और राजा थियोडन के दोस्त हैं। इस टुकड़ी का मुख्य सिपाही बोलता है, राजा थियोडन को अब दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं रहा, वो अपने को भी नहीं पहचानता। सरोमन के जादू से उसे अपने वश में कर लिया है। अब ये पूरा राज्य उन्हीं के कब्जे में है। एरागोन बोलता है कि हम यहाँ दो हॉबिट्स को ढूंढ रहे हैं जिन्हें ओराकाई ने बंदी बना लिया है। वो आदमी बोलता है, यहाँ पर कोई ओराकाई नहीं बचा। कल रात को हमने उन सब को मार दिया है। एरागोन बोलता है कि हम उनके साथ दो हॉबिट्स भी थे। वो आदमी बोलता है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात को हमने सबको मार दिया है। उसके बाद वो आदमी उन्हें दो घोड़े देता है और उन्हें बताता है कि हमने उन्हें कहाँ मारा था।
और ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। छानबीन करने के बाद उनको पता चलता है कि वो दोनों हॉबिट्स वहां से भागकर जंगल में चले गए थे और ये जंगल बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ ये दोनों हॉबिट्स अभी भी भाग रहे होते हैं। उनके पीछे एक और आकाय पड़ा होता है। वो दोनों हॉबिट्स पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वो पेड़ उस पर ओराकाई को मारकर दोनों हॉबिट्स की जान बचाता है। अब गैंडोल्फ को दिखाते हैं, वो अभी भी जिंदा है। एरागोन, गिम्बली और एल्फ इस जंगल के अंदर आ जाते हैं। वो गैंडोल्फ से मिलते हैं। वो सब के सब जंगल से बाहर आ जाते हैं। गैंडोल्फ इन्हें बताता है कि सौरोन लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है और अभी भी उसके अंदर डर है। उसके पास रिंग नहीं है। वो सोरोमन का इस्तेमाल करेगा और रोहन राज्य पर हमला करके उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। रोहन कमज़ोर है। रोहन का राजा थियोडन उसके वश में है, लेकिन सोरोन को इस बात का एहसास भी नहीं है। हम उस रिंग के ज़रिए ख़त्म करेंगे। रिंग लगातार मॉर्डर की तरफ बढ़ती जा रही है और ये फ्रोडो और सैम के ऊपर है कि वो वहाँ कितनी जल्दी पहुँचते हैं और रिंग को नष्ट कर दे। पर फिलहाल हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती रोहान राज्य की रक्षा करना है। इसके बाद ये चारों रोहान जाते हैं। महल के अंदर जाने से पहले बाहर जो सैनिक होता है वो इन सब के हथियार ले लेता है। जब गैंडोल्फ की छड़ी ले रहा होता है तो गैंडोल्फ बोलता है कि क्या तुम एक बूढ़े आदमी की से उसकी छड़ी भी ले लोगे, और वो आदमी गैंडोल्फ से छड़ी नहीं लेता जिसमें गैंडोल्फ की सारी शक्तियाँ होती हैं। दरअसल राजा के पास एक आदमी होता है जो कि दरअसल सारुमन का आदमी होता है और वही सारुमन की मदद कर रहा होता है और उसे पता है कि गैंडोल्फ की छड़ी में बहुत सारी शक्तियाँ छुपी है। अब जब ये चारों अंदर जाते हैं जहाँ पर ये राजा थियोडन से मिलते हैं, जैसे सारुमन की आदमी गैंडोल्फ के पास उसकी छड़ी देखता है, वो अपने सैनिकों को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं इनका सारा सामान ले लिया जाए। अब जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते हैं, एरागोन, गिम्बली और एल्फ उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पर राजा की चेतना अपने वश में नहीं होती। वो पूरी तरह से मदहोश होते हैं। गैंडोल्फ अपनी छड़ी से थियोडन को सारुमन की शक्तियों से आज़ाद करवा लेते और थियोडन वापस अपने असली चेतना में आ जाते हैं। गैंडोल्फ उन्हें बताता है कि सारोन सारुमन के साथ मिलकर बहुत ताकतवर हो गया है। उसकी सेना रोहान के कई गांव तबाह कर चुकी है और अब वो रोहान की तरफ बढ़ रहा है। आपको उसका सामना करना होगा। लेकिन थियोडन मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अब अपने लोगों की मौत नहीं चाहता। थियोडन ये फैसला करता है कि वो अपने सारे लोगों को के साथ हिम्सद्वीप चला जाएगा जो कि पहाड़ों में है। उन्हें लगता है कि वहाँ उसके लोग सुरक्षित रहेंगे। अब गैंडोल्फ वहाँ से अपने घोड़े पे जाने लगता है। जाने से पहले वो एरागन को बोलता है कि रोहन को तुम्हारी ज़रूरत होगी। 5वें दिन की पहली किरण तक मेरा इंतज़ार करना। सूरज निकलते ही पूरब की तरफ देखना। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गोलम और फ्रोडो और सॉम मॉर्डर की तरफ पहुँचने में उनका मार्गदर्शन कर रहा है। वो उन्हें पहाड़ों की भूल-भुलैया से बाहर निकाल देता है, लेकिन अब इनके सामने बहुत बड़ा दलदल आता है। अब जब ये मॉर्डर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी वह जो साया जो शुरू से सिरिंग के लिए इनका पीछा कर रहा है वो पहुंच जाता है। ये तीनों छुप जाते हैं। इस पूरे सफ़र में ये दिखाते हैं कि गोलम के दो मन हैं। गोलम अपने बुरे मन को अपने पर हावी नहीं होने देता, इसीलिए वो इनकी मदद कर रहा होता है। दरअसल गोलम हमेशा से ऐसा नहीं था। वो भी पहले नॉर्मल इंसान था। उसका नाम स्मीगल था। रिंग की वजह से आज वो ऐसा बन गया है। अब ये तीनों मॉर्डर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जहां सारुमन की सेना होती है और यहाँ से अंदर जाना नामुमकिन है। गोलम बोलता है कि मॉर्डर जाने का एक और रास्ता है, जंगल और गुफाओं से होते हुए।
सैम बोलता है कि तुमने हमने पहले क्यों नहीं बताया। अब वो उस रास्ते से मोड़र जाने लगते हैं। जब ये जंगल से होते हुए जा रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ बहुत सारे इंसान दिखते हैं जो सारुमन के पास जा रहे होते। ये वो लोग होते हैं जो दुश्मन के साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ये लोग सैम और फ्रोडो को बंदी बनाकर ले लेते हैं। ये लोग गोंडोर के होते हैं। इस कहानी में इंसानों के दो राज्य हैं, एक रोहान और दूसरा गोंडोर। बोरोमिर, जिसने कहानी के पिछले भाग में फ्रोडो से रिंग छीनने की कोशिश की थी, जिसे सारुमन की और काई सेना ने मार दिया था, वो मोर्डर का ही राजकुमार था। और अब फ्रोडो और सैम को जिन्होंने बंदी बनाया है, ये फेरामिर है, उसका छोटा भाई, यानी गोंडोर का दूसरा राजकुमार। फ्रोडो उसे कहता है कि हमारे साथ 7 लोग थे जो बिछड़ गए, और अब जो वो बोरोमिर का नाम लेता है उसका भाई हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि मेरा भाई मारा गया, उसकी मौत कैसे हुई। इसके बाद फेरामिर उससे पूछता है कि वो अजीब सा जीव कौन है जो तुम्हारे साथ था। फ्रोडो मना कर देता है। दरअसल ये गोलम के बारे में पूछ रहा होता है। अब रात को जब ये सो रहे होते हैं तभी फेरामिर फ्रोडो के पास आता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ उसे ऊपर से दिखाता है कि गोलम नीचे नदी में मछली खा रहा होता है। गोलम फेरामिर को बताता है कि हॉबिट्स के पास रिंग है। फेरामिर फ्रोडो के पास आता है और कहता है कि ये रिंग गोंडोर को चाहिए। सैम उसे बताता है कि हम ये रिंग को नष्ट करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जंगल में जो दो भी हॉबिट्स हैं, जो पेड़ों के चरवाहे एंट के साथ होते हैं, वो एक जगह अपने ही जैसे बहुत सारे एंट से मिलता है। एंट हॉबिट्स को जंगल से बाहर ले जाता है। वहाँ पर सारुमन ने पूरा जंगल खत्म कर दिया होता है। एंट को इस बात से बहुत दुख होता है। वो जोर से चिल्लाता है और सारे एंट वहाँ पर आ जाते हैं। अब फ्रोडो, सैम और गोलम गोंडोर पहुँच जाते, जहाँ पर ऑक्स ने हमला कर दिया है। अब गोंडोर में इंसानों और ऑक्स के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एरागोन, गिम्बली और एल्फ है। वहाँ सारुमन की 10,000 की सेना और खाई उन पर हमला कर देती है। और तीसरी तरफ एंट्स, आइसनगार्ड जहाँ सारुमन रहता है, वहाँ हमला कर देते हैं। अब एंट्स और सारुमन के युद्ध में सारुमन की सभी लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ एरागोन, गिम्बली और एल्फ होते हैं। वो पूरी रात सारुमन की 10,000 की सेना के साथ लड़ते हैं। तभी सुबह हो जाती है और एरागोन पूरब की ओर देखता है तो वहाँ गैंडाल्फ की सेना के साथ होते हैं और वो सब मिलकर सारुमन की सेना को हरा देते हैं। गोंडर में जो साया फ्रोडो से रिंग हासिल करने आता है, फेरामिर ड्रैगन को तीर मारकर भगा देता है। अंत में फेरामिर फ्रोडो, सैम और गोलम को छोड़ देता है। वो मोर्डोर के रास्ते पर अपने आगे के सफ़र पर निकल जाते हैं, पर यह रास्ता बहुत खतरनाक है, जहाँ सिर्फ मौत है। और यहाँ पर गोलम का फ्रोडो से विश्वास उठ जाता है। उसे लगता है कि फ्रोडो ने उसे धोखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ गैंडोल्फ बोलते हैं कि ये जंग तो खत्म हो गई, लेकिन सौरॉन दोबारा हमला जरूर करेगा। इसी के साथ इस फिल्म का दूसरा भाग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।